नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को तो आप भूले नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री रहते हुए 17 महीने की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विवादित बयान दिए हैं और सबसे ज़्यादा किसी को लेकर के नीतीश कुमार नाराज रहे हैं तो वो चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर को यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि वो कई दिनों तक अपने विभाग तक नहीं गए थे। इस बात को लेकर के आपको पहले से हमने बताया है कि चंद्रशेखर लगातार जिस तरह की बातें करते हैं और नीतीश कुमार के सरकार में रह करके जिस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद जैसी भाषा का प्रयोग किया था और पूरी कहानी रच रहे थे, उसके बाद से तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। और नीतीश कुमार इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपको बता दें कि ये पूरी जो कहानी है उसमें अब जो नई बात सामने आई है कि बजट के बाद मीडिया चाह रही है कि किस तरह से विपक्ष इस बजट को देख रहा है और उनके देखने का अंदाज़ा क्या है, उसको लेकर के लगातार सवाल पूछ रही है। ऐसा ही सवाल जब चंद्रशेखर से पूछा जाने लगा, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, एक बड़े विभाग को देख रहे थे, तो उन्होंने पहले तो मीडिया से बचने का भरसक प्रयास किया और मीडिया से भागते नजर आए। लेकिन मीडिया भी कहाँ मानने वाली थी। आप जानते हैं कि विधानसभा के परिसर में यदि कोई नेता नजर आया तो मीडिया चील की तरह उस पर टूट पड़ती है और सवालों की झड़ी लगा देती है। ऐसा ही कुछ चंद्रशेखर चारों तरफ से मीडिया से घिर गए और मीडिया का कहना था कि आप बजट पर कुछ भी तो बोलिए। चंद्रशेखर के पास बजट को लेकर के बहुत कुछ तो था नहीं। उन्होंने सीधी तौर पे सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से उन्होंने कहा, उनकी शैली बिल्कुल पुरानी वाली थी और उस पुराने शैली में उन्होंने बजट पर तो कुछ भी नहीं कहा। न तो उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान का कोट किया जिसमें तेजस्वी यादव ने अपनी योजनाओं को लेकर के सरकार से डिमांड किया था कि हमारी योजनाएं जो थी, हमारा डिमांड जो था, हम चाहते थे कि ये करें, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की सारी योजनाओं को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की एनडीए सरकार, यानी कहा जाए तो इसमें जो एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार काफ़ी संतुष्ट नजर आए हैं इस बजट से। और इस बजट में उन सारी बातों का साइलेंटली एक इस तरह से जोड़ा गया है कि जिससे तेजस्वी यादव के खेमे के पास कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे रिसर्च की टीम उनकी लग चुकी है, रिसर्च के बाद क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन बजट की जो मुख्य बातें हैं उसमें एक बात तो साफ है कि जिस महिला को लेकर के तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे थे, जिस महिला को लेकर के और 2500 रुपये प्रति महीने देने की बात कर रहे थे, उन सारी बातों को एक ही बात में समाहित करके कहीं ना कहीं इस बजट में पूरी तरह से विपक्ष को बेजुबान कर दिया गया है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष के पास अभी तक कोई भी वैलिड कारण नहीं दिया गया है इस बजट का विरोध करने के लिए। खैर, एक बात तो है कि बजट में कमियां तो होती ही हैं, सभी कुछ परिपूर्ण तो हो नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है, सदन के भीतर क्या होता है। लेकिन चंद्रशेखर ने जो बयान दिए हैं उन बयानों को हम आपको सुनाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। पिताजी इंतकाल किए, हमको वहाँ जाना है। आप समझे कि हमको जाने तो दीजिए ना। हम लोग बाद में। अरे भैया, जुमलों का बजट है, गरीब विरोधी है, कॉर्पोरेट परस्त है बजट। ये आम आदमी को तकलीफ देगा। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं ऐतिहासिक बजट है। अब तो उनको बोलना है, उनको बोलना है। जब नफरती कहिए शागिर्द है, नफरतियों के साथ जीवन बिताना है, जुमलों का बजट होगा। जुमला हम लोग सुन रहे हैं अभी, अब तो 11-12 साल हो गया। ये बजट पूर्णतः गरीब विरोधी है, कॉर्पोरेट परस्त है और ये जो है जुमलों का सब जवाब दिखा गया। आपके विधायक झुनझुना और लॉलीपॉप लेके आए हैं। लिए हुए क्या? अरे मैं तो वही तो कह रहे हैं, झुनझुना और लॉलीपॉप ही तो है। किस चीज का लेटर है हाथ में? अरे भैया मेरे, ये हमारा अपना लेटर है, निजी लेटर है। निजी है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।